नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इमोशनल ब्रेकअप क्राइसिस। ये आजकल के लड़कों को ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आजकल के व्हाट्सएप मोबाइल के ज़माने में लड़के और लड़कियां ज़्यादा निकटतर हो रही हैं, इसलिए उनके अंदर प्यार बहुत बढ़ रहा है और क्राइसिस भी होता है। जब ब्रेकअप हो जाता है तो क्राइसिस भी होता है। तो दोस्तों, जब किसी का ब्रेकअप होता है तो इमोशनल और मेंटल लेवल पे उनको बहुत तकलीफ होता है। मानो कि दिल के अंदर कोई ज़ोर से हथौड़ा मार रहा है और दिल के अंदर कोई ज़ोर से खुदाई कर रहा है। किसी किसी को यहाँ पे दिल पे दर्द होता है, किसी किसी को यहाँ दिमाग पे दर्द होता है। तो अगर आपके दिल के अंदर दर्द हो रहा है तो वो आपके ज़्यादा हानिकारक नहीं है, क्योंकि आपका हार्ट जो है वो कभी आपको क्षति नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पे दिमाग के दर्द हो रहा है तो आपको ये सुइसाइडल बना सकता है और आप सुइसाइड भी कर सकते हैं और बहुत डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इसलिए आज का वीडियो थोड़ा अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि इतना इमोशनली और डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हुआ है आपके लिए अच्छा हुआ है। और ये वीडियो अंत तक देखें तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो यंग जनरेशन में प्यार होता है, ये प्यार उनके अंदर जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन एक्चुअली दोनों पेन बॉडी का है। तो ये पेन बॉडी क्या है? ये पेन बॉडी हमारे सबके अंदर होता है, ठीक है। ये पेन बॉडी जो है ये एक नेगेटिव एनर्जी सर्कल है। ये इनहेरिटेड होके अपने पेरेंट्स से आता है और जो जितना साल गुजारता है लाइफ में, उसमें से जितना जितना दर्द दुख जितना होता है ये उसमें सब गैदर होता जाता है। तो जितना आपका जीवन में दुख होगा, आप जितना भी दुख दर्द, सपोज एक 6 साल 7 साल का बच्चा बहुत मार पिटाई खाई है या फिर कोई ऐसा एनवायरनमेंट में रहा है कि जहाँ पे बहुत हॉल हंगामा होता है या फिर मारपीट होता है, तो पेन क्रिएट होता है, तो वो पेन उसके अंदर सब रह जाता है। तो वो ऐसे ऐसे करके एक नेगेटिव एनर्जी सर्कल उसके अंदर क्रिएट होता है। और जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है उनके अंदर वो पेन बढ़ता जाता है, पेन सर्कल बढ़ता जाता है, हम उसको पेन बॉडी बोलते हैं। और ये पेन बॉडी जो है ना, जैसे हमारा बॉडी का फूड क्या है, हम खाना चाहते हैं, जब हमको भूख लगता है तो हम खाना चाहते हैं। वैसे पेन बॉडी का फूड क्या है? पेन, ठीक है। पेन बॉडी का फूड है पेन। तो वो हमेशा चाहेगा कि वो चारों तरफ पेन क्रिएट हो तो उसको फूड मिलेगा। तो ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है और आप ज़्यादा पूरा अंत तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि अक्सर लव मैरिजेस में क्यों इतना फेलर है। जैसे आपने देखा होगा अभी हालात में कि नवंबर 2022 में दिल्ली में दो एक लड़का लड़की, जो एक लड़का उस लड़के का कत्ल कर देता है, फिर उसको पीस पीस करके काटता है, 35 भाग में टुकड़ों में काटता है, फिर फ्रीज लेके आता है। वो फ्रीज में फिर उसको रखता है, रख के पूरा 18 दिन तक फेंकता रहता है जंगलों। तो उनका भी लव मैरिज था, राइट। वो इतना प्यार में मशगूल थे तो वो शादी कर लिए, फिर प्यार में मशगूल थे, क्या क्या सपने देखे थे। तो उनके बाद फिर झगड़ा वगैरह होके ऐसा ऐसा सिचुएशन आ गया कि वो उसको खुद करना पड़ा, और ऐसा दर्दनाक हादसा। तो ये जो है उनका जो पेन बॉडी एक्चुअली अट्रैक्ट करता था। और अक्सर जो लव साइकिल होता है, जैसे प्यार के मौसम में लोग बहुत खुश होते हैं कि हाँ कुछ तो टेंशन नहीं है, क्या करना है, बस घूमी घूमी करना है, आइसक्रीम खाना है, मूवीज देखने जाना है, पार्क में बैठ के घंटे घंटे गप्पे मारना है, और कुछ भी तो टेंशन नहीं है। और दिन में 3 4 घंटे मिलते हैं, बस बातें करना है, कितना अच्छा लगता है, कितना खुश लगता है। लेकिन वो प्यार जब शादी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो प्यार जो शादी में कन्वर्ट हो जाता है और उन दोनों के बीच में और फासला कुछ नहीं रहता, मिस मिस करने के लिए कुछ नहीं रहता। वो अभी जो 3 4 घंटे दिन में मिलते थे और बाकी 18 20 घंटा मिस करते थे कि मैं अगर पास होता है तो इतना अच्छा लगता है, वो ये बातें करते रहते थे। लेकिन अभी उनको एक कमरे में 24 घंटा रहना पड़ेगा, वो 24 घंटा रहना पड़ता है। तो उस दौरान क्या होता है कि उनके जो इमोशंस, तब एक्चुअल जो रंग है वो निकलता है, ठीक है। और फिर
बहुत सारा काम भी होता है कि प्यार से तो पेट पूरा नहीं होगा, राइट। प्यार से कभी पेट नहीं भरता है, और पेट भरने के लिए पैसा चाहिए होता है। और अक्सर लव मैरिजेस फेलियर्स होता है, ये जहाँ पे पैसे की कमी हो वहाँ पे लव मैरिजेस बहुत ज़्यादा फेलियर होते हैं। और जहाँ पे मैनेजेबल हो जाता है वहाँ पे पैसे की ज़्यादा अगर है, पैसा ज़्यादा है तो वो, वैसे झगड़ा तो होता है, बहुत झगड़ा होता है मैंने देखा है, लेकिन वो मैनेजेबल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप सोचिए कि बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि आप वो फ्यूचर में जैसे ये कांड हुआ है, जैसे आप उसको खून करना पड़े, या फिर दिन भर रात भर झगड़ा करना पड़ेगा, या फिर आपके अंदर सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगा, तो ये सब मामले से आप बच गए। ठीक है। तो आप, अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, आप क्राइसिस में है, डिप्रेशन में है, इमोशनली बहुत आपको हैम्पर हुआ है, तो आप दुखी मत हो, जो हुआ है अच्छा हुआ है, और आप अपना अगले कदम के लिए सोचें। तो दोस्तों, आजकल के ज़माने में पैसे के बहुत इम्पोर्टेंस है, इसीलिए आप यंग जनरेशन में अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट करे। कोई अगर नौकरी कर रहा है तो अगर ये ब्रेकअप हो जाता है तो अपना नौकरी पे कंसंट्रेट करे और अपना करियर को अच्छा बनाए। तो आगे पर अपना करियर को अच्छा बनाएंगे, अपना पास बहुत पैसा होगा, तो आपके पास लड़की आराम से आएगी, और आपको अच्छा अच्छा जो है अरेंज मैरिज करने से अच्छा अच्छा लड़की मिल जाएगी, अच्छे घराने की लड़की मिल जाएगी। तो और ये पेन बॉडी का इशू भी नहीं होगा, आपके एस्ट्रोलॉजी मैच कराए जाएंगे, और आपके बहुत शादी के बाद बहुत टाइम भी मिलता है, आप खुद को पहचान सकते। देखिए, लव मैरिज में क्या होता है कि शादी से पहले आप खुद को बहुत जान जाते हैं, मीन्स और बातें करने के लिए कुछ है नहीं, घंटे घंटे बैठ के तो रात भर बातें ही करते रहते हैं। तो शादी के बाद 24 घंटे जब रहेंगे और कुछ नहीं रहता है दोनों के बीच में, क्या बातें करेंगे, तो इसलिए झगड़ा शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसको सीरियसली लें, मैं अक्सर ये देखा हूँ, ऐसा ही होता है। और जीवन में हमेशा खुश रहें, क्योंकि जीवन बहुत मूल्यवान है। जैसे हम बोलते हैं कि 7 लाख जोनी के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, इसलिए ऐसा स्टेप मत ले कि आपको कुछ लाइफ में हैम्पर होगा। और एक बात दोस्तों, लड़कियां फाइनली क्या चाहती हैं, लड़कियां लड़कों से क्या चाहती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ज़रूर जानना चाहिए। लड़कियां लड़कों से चाहती है सिक्योरिटी। ठीक है। सिक्योरिटी चाहते वो। 15,000 साल पहले जो सिचुएशन था अब भी वही है। 15,000 साल पहले जो आदमी बलवान था, जो धनी था, रिच था, जैसे आप देखे होंगे स्टोन एज में जो आदमी बलवान था वो अपना फैमिली का प्रोटेक्ट कर पाता था, या फिर बाद में आके किंग्स बने, जितना जो जो पावरफुल लोग थे, तो लड़कियां या महिलाएं उनके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि फाइनली उनको बच्चों का जो है कौन केयर ले सकता है, कौन उनको प्रोटेक्शन दे सकता है, कौन उनको सिक्योरिटी दे सकता है, वो उनके दिमाग में चलता रहता है। इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि वो केवल प्यार की वजह से आपको शादी करने के लिए राजी है, तो वो गलत है। वो तो लड़कियां चाहती है कि आप उनको एक प्रोटेक्शन, जीवन भर प्रोटेक्शन दे पाएँ, उनको सिक्योर कर पाएँ। अगर आप ऐसा भी हो कि आपके चले जाने के बाद भी आप इसका इतना प्रॉपर्टी छोड़ जाएं कि उनके बच्चे, मीन्स आपके बच्चे और आपकी पत्नी को भी कुछ परेशानी नहीं हो, तो ये सब सोच के लड़कियां डिसीजन लेते हैं। और बाद में अगर शादी के बाद ये देखते हैं कि नहीं, ये नहीं हो पा रहा है, तो झगड़ा शुरू हो जाता है। क्यों? इसलिए पैसे का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दें, आप इस सब से निकलें, और अपने नौकरी पे ध्यान दें, और जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, और जो होगा वही अच्छा होगा। ये 3 चीज़ अगर आप हमेशा सोचें तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। तो टेंशन मत ले। ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं। और ये स्पेशली मेरे यंग जनरेशन को एडवाइस है कि जब आपको जैसे आपको फ्यूचर में 30 साल, 40 साल, 50 साल होगा, तो ये सब प्यार मामला कोई मायने नहीं रखेगा। हम फाइनली आपको एक अच्छा फैमिली चाहिए, आपका बीबी बच्चे सब एक अच्छा फैमिली हो, तो ये सब दिमाग में रखे आप डिसीजन ले। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।